स्वागत है आपका हमारे चैनल केजीवी कथा में। आज हम जानेंगे कि कैसे बनी एक लड़की धूल राक्षसी ताड़का। आखिर क्यों दिया? अगस्त्य मुनि ने श्राप। ये कहानी उस समय की है जब सृष्टि के रंगमंच पर देवता और दाधर्म का संग्राम अपने चरम पर था। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो जन्मी तो एक साधारण बालिका के रूप में थी, लेकिन नियति ने उसे बना दिया एक भयंकर राक्षसी जिसका नाम गूंजा सातों लोकों में, ताड़का। आइए इसे अंत तक सुने, जिसमें छिपा है प्रेम, विश्वासघात, श्राप और शक्ति का एक अनोखा संगम। कहानी शुरू होती है यक्षों के कुल में, जहां एक सुंदर और शक्तिशाली यक्ष राजा सुकेश का शासन था। सुकेश एक पराक्रमी यक्ष था जिसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा स्वर्गलोक तक में होती थी। उसकी पत्नी थी देववती, एक ऐसी स्त्री जो सौंदर्य और गुणों का अनुपम मेल थी। सुकेश और देववती के प्रेम की चर्चा हर कहीं थी। दोनों का जीवन सुख और समृद्ध से भरा था। इसी प्रेममय वातावरण में एक दिन देववती के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मारीचा। मारीचा का जन्म उस समय हुआ जब आकाश में तारे चमक रहे थे और चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से धरती को नहला रहा था। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो सितारों का प्रकाश उनमें समा गया हो। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसकी तुलना में फीकी पड़ जाए। मारीचा का बचपन यक्षों के रमणीय वनों और झरनों के बीच बीता। वह एक चंचल, हंसमुख और जिज्ञासु बालिका थी। सुकेश और देववती उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। मारीचा को यक्षों की विद्या सिखाई गई, जादू, माया और प्रकृति के रहस्य। वह इतनी कुशाग्र बुद्धि थी कि कम उम्र में ही उसने यक्षों की गूढ़ विद्याएं सीख लीं। लेकिन उसका मन हमेशा कुछ और चाहता था। वह चाहती थी कि उसका नाम अमर हो, कि सारी सृष्टि उसकी शक्ति को जाने। जैसे जैसे मारीचा बड़ी हुई, उसका सौंदर्य और बुद्धि दोनों बढ़ते गए। यक्षों के बीच उसकी ख्याति ऐसी थी कि कई राजकुमार और देवता उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन मारीचा का मन किसी साधारण पुरुष के लिए नहीं था। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी ऐसा हो जो उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा को समझे। एक दिन जब मारीचा अपने पिता के महल के उद्यान में फूलों के बीच टहल रही थी, उसकी मुलाकात हुई एक राक्षस राजकुमार से जिसका नाम था सुंद। सुंद राक्षस कुल का एक शक्तिशाली योद्धा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह न तो पूर्णतः राक्षस था, न ही पूर्णतः दानव। उसमें एक विचित्र आकर्षण था जो मारीचा को अपनी ओर खींच ले गया। सुंद ने मारीचा को देखते ही कहा, हे यक्ष कन्या, तुम्हारा सौंदर्य तो स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर देता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैं एक ऐसी आग देखता हूं जो साधारण नहीं है। तुम में वह शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। मारीचा सुंद की बातों से प्रभावित हुई। उसने पहली बार किसी को देखा जो उसकी महत्वाकांक्षा को समझता था। दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, लेकिन यह प्रेम यक्षों और राक्षसों के बीच एक वर्जित रिश्ता था। सुकेश और देववती को जब इस प्रेम की भनक लगी, उन्होंने मारीचा को समझाने की बहुत कोशिश की। सुकेश ने कहा, बेटी, राक्षसों का स्वभाव क्रूर होता है। सुंद भले ही तुमसे प्रेम करता हो, लेकिन उसका कुल और उसकी प्रकृति तुम्हें दुख देगी। लेकिन मारीचा का मन अब सुंद के बिना अधूरा था। उसने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी और सुंद के साथ विवाह कर लिया। यह विवाह यक्षों और राक्षसों के बीच एक तूफान ला खड़ा हुआ। सुकेश ने मारीचा को अपने कुल से निकाल दिया और उसे चेतावनी दी कि यह रास्ता उसे विनाश की ओर ले जाएगा। मारीचा और सुंद का जीवन कुछ समय तक सुखमय रहा। उनके दो पुत्र हुए, सुबाहु और मारीच। मारीचा अब एक पत्नी और मां के रूप में खुश थी, लेकिन उसका मन अभी भी अधूरा था। वह चाहती थी कि उसका परिवार शक्तिशाली बने, कि उसका नाम सृष्टि में अमर हो। सुंद भी अपनी पत्नी की इस इच्छा को समझता था। उसने मारीचा को राक्षसी शक्तियों की साधना करने के लिए प्रेरित किया। मारीचा ने राक्षसों की गुप्त विद्याएं सीखनी शुरू कीं। उसने कठोर तपस्या की, राक्षसी मंत्रों का जाप किया और अपनी शक्ति को बढ़ाया। लेकिन यह साधना उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रही थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ रही थी। इसी बीच एक दिन सुंद और मारीचा ने एक भयंकर गलती कर दी। वे दोनों एक आर्षि के आश्रम में गए, जहां महर्षि अगस्त्य तपस्या कर रहे थे।
सुंद ने अपनी शक्ति के घमंड में आकर अगस्त्य के यज्ञ को भंग करने की कोशिश की। मारिचा ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि राक्षसों का नाम और डर पूरे विश्व में फैले। लेकिन अगस्त्य कोई साधारण अर्षि नहीं थे। उनकी तपस्या में ऐसी शक्ति थी कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक होते थे। जब सुंद ने यज्ञ को भंग किया तो अगस्त्य के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने सुंद को श्राप दिया, हे दुष्ट राक्षस, तुमने मेरे यज्ञ को अपवित्र किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तत्काल भस्म हो जाओ। सुंद अगस्त्य के श्राप से तुरंत भस्म हो गया। मारिचा यह देखकर चीत्कार कर उठी। उसने अगस्त्य के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया, हे महर्षि, मुझ पर दया करें, मेरे पति को क्षमा करें। लेकिन अगस्त्य का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने मारिचा को देखकर कहा, तुमने भी इस पाप में साथ दिया है। तुम एक यक्ष कन्या थीं, लेकिन अब तुम राक्षसी बन चुकी हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक भयंकर राक्षसी बन जाओ, जिसका रूप और शक्ति दोनों ही भयावह हों। तुम्हारा नाम अब मारिचा नहीं, ताड़का होगा। जैसे ही अगस्त्य का श्राप पूरा हुआ, मारिचा का सुंदर रूप बदलने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर एक विशालकाय राक्षसी का रूप लेने लगा। उसकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई, लेकिन यह शक्ति अब अंधकार और विनाश की थी। मारिचा अब ताड़का बन चुकी थी, एक ऐसी राक्षसी जिसका नाम सुनकर ही लोग थर थर कांपने लगे। ताड़का का हृदय अब दुख और क्रोध से भरा था। उसने अपने पति को खो दिया था और उसका रूप भी छिन गया था। वह अपने बच्चों सुबाहु और मारीच को लेकर जंगलों में भटकने लगी। उसका क्रोध अब पूरी सृष्टि पर था। वह सोचती थी, अगर मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है तो मैं भी इस दुनिया को सुख चैन से नहीं जीने दूंगी। ताड़का ने अपने बच्चों को भी राक्षसी शक्तियों की साधना सिखाई। सुबाहु और मारीच भी शक्तिशाली राक्षस बन गए। ताड़का ने जंगलों को अपना अड्डा बनाया और वहां के आर्षियों मुनियों को तंग करना शुरू कर दिया। वह यज्ञों को भंग करती, आश्रमों को नष्ट करती और जो भी उसके रास्ते में आता उसे मार डालती। क्रोध इतना भयंकर था कि देवता भी उससे डरने लगे। ताड़का की शक्ति का रहस्य उसकी तपस्या और राक्षसी मायावी शक्तियों में था। वह एक साथ कई रूप धारण कर सकती थी। वह जंगल में एक भयानक राक्षसी के रूप में दिखती तो कभी एक सुंदर स्त्री के रूप में लोगों को भ्रमित करती। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि जंगल के पशु पक्षी भी उसकी गर्जना सुनकर भाग खड़े होते थे। ताड़का का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आर्षि मुनियों के लिए तपस्या करना असंभव हो गया था। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने इस आतंक को समाप्त करने का संकल्प लिया। विश्वामित्र एक ऐसे अरौष्य थे जो पहले राजा थे और अपनी तपस्या से ब्रह्मर्ष का पद प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने ताड़का के आतंक को देखकर सोचा कि अब समय आ गया है कि इस राक्षसी को रोका जाए। लेकिन विश्वामित्र जानते थे कि ताड़का को मारना आसान नहीं होगा। उसकी शक्ति और मायावी विद्या उसे लगभग अजेय बनाती थी। इसलिए विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और वहां के राजा दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगा। राम और लक्ष्मण उस समय युवा थे, लेकिन उनकी शक्ति और वीरता की ख्याति पहले ही फैल चुकी थी। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को ताड़का के आतंक के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे राम, ताड़का कोई साधारण राक्षसी नहीं है। वह एक यक्ष कन्या थी जिसे श्राप ने राक्षसी बना दिया। उसका क्रोध और शक्ति दोनों ही भयंकर हैं, लेकिन तुम में वह शक्ति है जो उसे परास्त कर सकती है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही ताड़का ने उनकी उपस्थिति को भांप लिया। उसने अपनी मायावी शक्ति से एक भयानक तूफान उत्पन्न किया। पेड़ उखड़ने लगे, आकाश में काले बादल छा गए और उसकी भयावह हंसी जंगल में गूंजने लगी। कौन है जो मेरे साम्राज्य में घुसने की हिम्मत करता है? ताड़का की गर्जना ने जंगल को हिला दिया। राम ने शांत स्वर में कहा, हे ताड़का, मैं राम हूं। मैं तुम्हारे आतंक को समाप्त करने आया हूं। यदि तुम धर्म के मार्ग पर लौट आओ तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं। ताड़का ने हंसते हुए कहा, क्षमा? मेरे साथ इस सृष्टि ने जो किया उसके बाद मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगी। तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो मेरे शत्रुओं को मिली है। राम और ताड़का के बीच युद्ध शुरू हुआ।
ताड़का ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। वह कभी गायब हो जाती, कभी एक विशालकाय राक्षसी के रूप में प्रकट होती। लेकिन राम की शक्ति और लक्ष्मण की सहायता से वह हर बार परास्त होती रही। राम ने अपने बाणों से ताड़का की मायावी शक्तियों को नष्ट करना शुरू किया। ताड़का को जब यह एहसास हुआ कि वह राम से नहीं जीत सकती, तो उसने अपनी अंतिम चाल चली। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके राम के सामने आई और कहा, हे वीर, मैं एक अबला नारी हूं, मुझ पर दया करो। लेकिन राम ने उसकी माया को पहचान लिया। उन्होंने अपने बाण को धनुष पर चढ़ाया और कहा, ताड़का, तुम्हारी माया मेरे सामने नहीं चलेगी। तुमने धर्म का मार्ग छोड़ दिया और अनगिनत निर्दोषों का वध किया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। राम का बाण ताड़का के हृदय को भेद गया। ताड़का की एक चीख गूंजी और वह धरती पर गिर पड़ी। उसका विशालकाय शरीर धूल में मिल गया। लेकिन जैसे ही वह मरी, उसका मूल रूप, मारीचा का सुंदर यक्ष कन्या का रूप, प्रकट हुआ। उसकी आत्मा मुक्त हो गई और वह अगस्त्य के श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। ताड़का की कहानी एक साधारण यक्ष कन्या से एक भयंकर राक्षसी बनने की कथा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध, अहंकार और गलत रास्ते का चयन हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। मारीचा, जो कभी एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या थी, अपनी महत्वाकांक्षा और गलत संगति के कारण ताड़का बन गई। लेकिन राम के बाणों ने न केवल उसका अंत किया, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्ति भी दी। ताड़का की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग चुनें, क्योंकि गलत रास्ता हमें केवल अंधकार की ओर ले जाता है। ऐसे और कथाओं के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल केजीवी कथा में। धन्यवाद। जय श्री राम।